Hello students, let's begin with the new chapter today. Electric current electricity. It's a very simple chapter and at the same time very important from board and GNEET point of view. So students, pay attention, try to understand the chapter and keep reading your textbooks very well. NCERT textbooks that will help you to score well in JEE and NEET. Let's start. Students, chapter number 1 and 2, whatever we studied was all about static electricity, static charges. What do you mean by static charges? Not moving, they are at rest. तो इसके पहले वाले दो चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फर्स्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें हमने चार्जेस की समझ ली थी, हमने समझा था कि चार्जेस का बिहेवियर कैसा होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर हमने स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वो सारा जो हमने पढ़ा था वो उसमें जो चार्जेस के बारे में पढ़ा था वो चार्जेस कैसे थे, तो रेस्ट में थे। इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो है चार्जेस इन मोशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी चार्जेस इन मोशन। बच्चों याद रखो, कोई भी चीज़ जब मोशन में होती है तो हम उसको करंट बोलते हैं। एयर जब मोशन में होती है तो आप उसको विंड बोल सकते हो या एयर करंट्स बोल सकते हो। पानी जब मोशन में होता है, नदी में पानी बहता है तो उस पानी के फ्लो को भी आप वाटर करंट बोलते हो। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। So we study about current electricity. Let us start with this. बच्चों जब चार्जेस मोशन में होते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा चार्ज एक साथ बह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बाल्टी पानी सेकेंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया तो एक साथ स्पीड में उतना सारा पानी उतर गया। और कभी कभी ये कंटिन्यूस फ्लो होता है, पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है, ऊपर पानी की टंकी से नीचे तक पानी फ्लो होता रहता है, या नदी में कंटिन्यूस पानी का बहाव होता है, पानी कंटिन्यूसली नदी में फ्लो होता रहता है। तो इस तरह से जो फ्लो होता है दो टाइप का होता है। एक तो वो जिसमें बहुत स्पीड से बह जाता है, तो वैसा जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। ये वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वी कॉल दिस एज ट्रांजिएंट करंट। लेकिन इसका एक मेंशन हमने पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल 2.10 आपकी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड अगर होता है ट्रांजिएंट करंट। ये आपको लाइटनिंग में देखने मिलेगा। जब बिजली होती है बारिश के दिनों में तब उसमें ट्रांजिएंट करंट देखने मिलता है। और फिर जब करंट का फ्लो स्टेडी होता है तो आप उसको कहेंगे स्टेडी करंट। एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन होता है, देन वी कॉल इट एज अ स्टेडी करंट। तो इस तरह से दो टाइप के करंट्स होते हैं, ट्रांजिएंट करंट एंड स्टेडी करंट। तो चलो हम ये करंट कैसा होता है इलेक्ट्रिक करंट उसको समझते हैं। लेट अस सी दैट। बच्चों जब चार्जेस फ्लो होता है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हम एक काम करते हैं, हम किसी एक डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं और किसी दूसरे डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को। मान लो हमारे बोर्ड पर ये जो राइट साइड का डायरेक्शन है उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं, तो उल्टा डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। सो दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों जब भी चार्ज फ्लो होता है तो वो कोई एक ऑर्डर में फ्लो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे चार्जेस अपने पास पॉजिटिव चार्जेस है, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, कुछ नेगेटिव चार्जेस है। देखो ऐसे मैंने बहुत सारे चार्जेस को ड्रॉ किया है। ये चार्जेस कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लो। मान लो मैंने ये एक क्रॉस सेक्शन किसी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये एक
सिलेंडर का हिस्सा है, तो ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है यहाँ पर। मैं इसको इन चार्जेस के सामने यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, फिर कोई नेगेटिव चार्ज है, फिर कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे रैंडम चार्जेस है हमारे पास। अब ये चार्जेस जब इसमें से ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है कि कोई चार्ज सीधे ऐसे निकल गया, दूसरा कोई चार्ज ऐसे जा रहा है रैंडम मोशन में, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा यहाँ पे भी चार्जेस हो सकते हैं, कोई चार्ज ऐसे भी ट्रैवल कर रहा है, कोई चार्ज ऐसे भी ट्रैवल कर रहा है। तो कुछ चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, कुछ रिटर्न आ रहे हैं, और सब ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई ऐसे ऊपर जा रहा है, कोई ऐसे नीचे जा रहा है। तो सारे चार्जेस जो है एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में है। अब इसमें कुछ चार्जेस का फॉरवर्ड डायरेक्शन है, कुछ चार्जेस का बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो हम करंट को कैसे समझते हैं? एक पर्टिकुलर चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में गया है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर्स, और फिर वो चार्ज रिटर्न भी आ गया 2 सेंटीमीटर्स। तो उसका नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा हो गया? फॉरवर्ड मोशन कितना हो गया? समझाओ। 5 - 2 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर्स। ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लो। अब कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 सेंटीमीटर्स, फिर यहां से ऐसे जा रहा है 3 सेंटीमीटर्स, और फिर ऐसे आ जाता है। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर्स। मान लो ये 90 डिग्री से, तो उसका बैकवर्ड मोशन हो गया 4 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे कुछ चार्जेस फॉरवर्ड मोशन करते हैं, कुछ चार्जेस बैकवर्ड मोशन करते हैं, और उसका जो नेट मोशन होता है, नेट, वो हम कंसीडर करते हैं। तो बच्चों मान लो Q प्लस इज नेट फॉरवर्ड मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो इसकी वैल्यू आएगी, मैंने लिखा है फॉरवर्ड, लेकिन आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर्स जाता है और फिर वो ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में 7 सेंटीमीटर्स आता है। अब देखो, वो एग्जैक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया है। हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? एक इमेजिनरी ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये उसका यहाँ से यहाँ तक बैकवर्ड मोशन हो गया। तो उसका बैकवर्ड मोशन हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर्स हो। तो नेट बैकवर्ड मोशन कितना हो गया? फॉरवर्ड 2 सेंटीमीटर्स, बैकवर्ड 5 सेंटीमीटर्स। तो नेट बैकवर्ड मोशन कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर्स बैकवर्ड मोशन। अब क्योंकि ये बैकवर्ड है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि उसका फॉरवर्ड मोशन -3 सेंटीमीटर्स हुआ। तो फॉरवर्ड मोशन को मैं नेगेटिव बोलूँ, यानी कि बैकवर्ड मोशन हो गया। तो Q प्लस क्या है? नेट फॉरवर्ड मोशन। मैंने लिखने के लिए फॉरवर्ड ऐसा वर्ड लिखा है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फॉरवर्ड मोशन पॉजिटिव आया तो चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर फॉरवर्ड मोशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो चार्ज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो Q प्लस क्या है? नेट फॉरवर्ड मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। Q माइनस इज नेट फॉरवर्ड मोशन, ये भी फॉरवर्ड मोशन है। और याद रखो, फॉरवर्ड मोशन जो होता है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का टोटल होता है, नेट। तो नेट फॉरवर्ड मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो अब बच्चों, नेट फ्लो जो है चार्जेस का, नेट
मोशन, ये भी फॉरवर्ड मोशन ही हम कंसीडर करेंगे, इसको मैं डिनोट कर दूं क्यू से। तो नेट फॉरवर्ड मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। हम जो मोशन है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का ही कंसीडर करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो हम पॉजिटिव चार्जेस में से नेगेटिव चार्जेस का मोशन माइनस कर देंगे और नेट जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज का मोशन मिल गया। तो नेट फॉरवर्ड मोशन हो गया क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस, ये हो गई क्यू की वैल्यू। अब करंट क्या होगा, तो ये जो नेट फॉरवर्ड मोशन ऑफ चार्जेस है उसको भी कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम इंटरवल। तो टी अगर मैं टाइम इंटरवल कंसीडर करता हूं तो करंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, Q बाई टी रेशियो है चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। T इज टाइम इंटरवल, सिर्फ टाइम नहीं बोलना। इसका सिंपल सा डेफिनेशन आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में और कई बार ऐसे पढ़ा है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट्स इट। तो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल इट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द करंट। इट इज अ रेशियो ऑफ Q बाई टी। Q नेगेटिव भी हो सकता था, और अगर Q नेगेटिव हुआ तो हमारी I की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो बैकवर्ड करंट यानी मतलब नेगेटिव होने का मतलब होता है कि करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उतना ही उसका मीनिंग होता है। करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो कभी कभी बच्चे उसको वेक्टर कंसीडर करते गलती से। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया करंट की एक समझ हो गई। अब बच्चों, करंट जो होता है वो हमेशा स्टेडी फ्लो नहीं करता है, कभी एकदम फास्ट जाता होगा, यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है, और कभी स्लो भी हो सकता है। नदी में जो पानी बहता है वो कभी किसी जगह पर बहुत फास्ट जा रहा है, किसी और जगह पर स्लो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, इसलिए हम करंट को एक प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, चलो लेट अस सी। अब देखो बच्चों, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से फ्लो नहीं करता है तो हम कैसे कंसीडर करते हैं। मान लो t टाइम पर चार्ज Q था, Q1, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर चार्ज था Q2, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा, एंड नेट चार्ज हो जाएगा Q2 माइनस Q1, दैट इज डेल्टा Q। सो नेट चार्ज फ्लो इज डेल्टा Q। तो करंट को अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। ये कैपिटल लेटर्स अगर मैं लिख दूं तो हम Q कैपिटल लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से लिखा गया होता है, सो नथिंग टू वरी। सो I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। अब ये टाइम जो डेल्टा टी है हम उसको बहुत छोटा लेंगे, इन्फिनिटीसिमली स्मॉल, infinitesimally small. In that case, we can write limit when delta t tends to 0. This is the limiting definition, limiting form of current. So, the formula for current is limit when delta t tends to 0, delta Q by delta t. Delta Q is the net charge flowing in the time interval delta t. Now, students, if I want to define, give the unit of current in this according to this definition, then unit of current, you know, it is ampere. Current is a fundamental quantity, ये आपको पता है, करंट इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट का सिंबल हम लेते हैं I, एम्पियर का सिंबल हम लिखते हैं A। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, और I का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। तो अगर मुझे I का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लिखेंगे Q T इनवर्स। एक्चुअली I का डायमेंशनल फॉर्मूला A लिखा जाता है
ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अक्सर आप उसको इस तरह से लिखा हुआ देखोगे तो डोंट बी कंफ्यूज। कभी कभी करंट के लिए क्यू टी इनवर्स डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा जाता है, और आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी क्वांटिटीज़ में करंट के लिए क्यू टी इनवर्स लिखा गया आपको मिलेगा। अच्छा, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा था। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला ए टी लिखा जाता है, A1 T1। अगर मुझे करंट को डिफाइन करना है तो अब कैसे डिफाइन करूंगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो हाउ डू यू डिफाइन 1 एम्पियर? When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। ऐसा डेफिनेशन हम दे देते हैं इसके बेसिस पर। अगर चार्ज 1 कूलम है, टाइम 1 एम्पियर है, तो करंट टाइम 1 सेकेंड है, तो करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। सो 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a cross section in 1 second. But there is not a proper definition of ampere. The correct definition of ampere is given on the basis of magnetic principles, which we will be studying in the chapter of magnetism later on. Students, ampere जो होता है ना, ये यूनिट हमारे सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में भी आपको देखने मिलेंगे। आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है उस पर आप देखोगे तो वो कितना करंट होल्ड कर सकता है या उसमें से कितना करंट फ्लो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। लिखा होगा एम्पियर्स में, हाफ एम्पियर, 1 एम्पियर। हमारा जो इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसमें एट अ टाइम 20,000 टू 1 मिलियन एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती है उसमें भी करंट फ्लो होता है, और उसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो करंट की जो वैल्यू होती है एज लो एज माइक्रो एम्पियर्स टू एज हाई एज मे बी 25,000, 30,000 एम्पियर्स और मे बी इवन अ मिलियन एम्पियर्स। So this is the range in which we find current in the nature. That is a basic introduction of electric current, students. In the next video, we will start with a new topic. Let us go ahead and understand how current flows in conductors in the next video. See you in the next video.